ओम शांति। माता जी, बैठ के योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैठ के तपस्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा कहते हैं चलते फिरते याद करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दादियाँ जैसे थी, हम कहते हैं कि चलते फिरते बाबा को याद करो। बाबा ने आप में से बताइए कि किसने पिछली बार 8 घंटे बैठ के योग किया था? और उसमें दादियों ने बैठ के योग किया। फिर जब हम यहाँ 5-5-55 में आए, ठीक है, तब से वो सेवाओं का विस्तार शुरू हुआ। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ बैठ के योग था। और कल आप लोग टेस्ट करेंगे, जो लोग ये समझते हैं कि चलते फिरते हम याद में ही रहते हैं, गलत नहीं है। पहले हम भी ऐसे ही समझते थे। कल सुबह अमृत वेला कीजिएगा। अमृत वेला करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी करते हैं, आराम से बैठ के अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ये डिसाइड कीजिएगा, ये फाइंड आउट कीजिएगा कि 1.5 घंटे में से कितना योग लगा। और ये तब था जब प्रकृति साथ दे रही थी, आपकी खुद आत्मा चाहती थी, सारी एडवांस पार्टी, भगवान खुद और सारे वाइब्रेशन मिलके आपको सपोर्ट कर रहे थे। तब कितना योग लगा, सिर्फ अमृत वेला की बात कर रहा हूँ। और वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आप करना चाहते थे और सब लोग साथ दे रहे थे, तब कितनी परसेंटेज थी। और पूरा दिन कार्य में बिजी, इधर उधर चलना, खाना पीना, बोलना। तो मधुबन आके, जैसे आपने कहा क्लासेस योग नहीं है, क्लासेस योग नहीं है। आप दूसरे की ओपिनियन के आधार पर अपने आप को अपलिफ्ट करना चाह रहे हो। अगर आप मेरे से पैसे ले रहे हो अपना बिजनेस खोलने के लिए, तो आपको तो मुझे डबल करके देना पड़ेगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। यहाँ जो ये क्लासेस होंगी, इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने यहाँ अपने आप को किसी न किसी तरीके से तपाया है, उसका कोई चिंतन निकला है, अब उसका मक्खन आपको देंगे। अब आप उसे यूटिलाइज करके अपने जीवन को एलिवेट बना के वो रिटर्न करना है। तो उसे योग थोड़ा ही कहेंगे। मुरली क्लास भी योग में नहीं आता, क्लासेस सुनना योग में नहीं आता। मधुबन में आके आपका कार्य व्यवहार हल्का हो जाता है, लौकिक सारा अलौकिक बन जाता है, वातावरण शुद्ध रहता है, भोजन शक्तिशाली रहता है। तो आपके मन की स्थिति जो नॉर्मल लेवल है उससे कई गुना ऊपर हो जाती है। तो वो खुशी का लेवल जो होता है, तो फिर हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ गया, हर दूसरा व्यक्ति ओम शांति बोल रहा है, हर दूसरे घंटे कोई ना कोई दिनचर्या चल रही है अलौकिक, और आप उसे योग में समझ लेते हैं, पर वो योग नहीं है। इसीलिए कल से ही बहुत अच्छे दिन है, 5 दिन मिले हैं, अपने आप को बैठ के तपाना है। पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे का शेड्यूल बनाइए, मिनिमम बैठ के। ये इससे मिनिमम नहीं हो सकता है। और फिर सोचिएगा, भट्टी माना तपना। तो अगर अपने को नहीं तपाया, योग भट्टी है, ओके, तो अपनी क्लास को तो आप खुद चूज करिए, आपको कौन सी क्लासेस करनी है, कौन सी नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ से हम उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई डायरेक्शन नहीं देंगे और नहीं देना चाहिए। आपको पूरा शेड्यूल ऐसे ही फॉलो करना है, फॉलो कीजिए। आपको चूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन भट्टी के अलावा भी आपके पास 18 घंटे रहेंगे। भट्टी का शेड्यूल 6 घंटे का है और उसमें से आपकी दिनचर्या प्लस आती है। अमृत वेला नुमा शाम आपको करना ही है, मुरली करनी है, 3 घंटे ये हटा दो, सुबह को 2 घंटे क्लास, शाम को 2 घंटे क्लास, तो 4 घंटे का शेड्यूल है आपके पास बस। बाकी 20 घंटे हैं आपके पास और मिनिमम 18 घंटे। उस 18 घंटे में से अपने लिए 4 घंटे जरूर निकालिए, अगर योग को भट्टी बनाना है तो। ये योग भट्टी बनाना है। आज ही से ही आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपना मोबाइल उठा के रखना पड़ेगा। बहुत सारे डायरेक्शन आपको मिले भी होंगे, अगर सीरियसली करना है। अगर यहाँ से जाते वक्त आपको अपना अनुभव सुनाना है कि हाँ मैंने कुछ पाया है, ये मत सोचो कि बड़े बड़े लोगों ने क्लास करा दी और आपकी उन्नति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भ्रम है ये, भ्रम, ठीक है, ये खाली भ्रम है एक। शिव भगवान वाचे, अब बच्चों को बाप से अनुभवों की जिद करनी चाहिए। तो बाबा मुझे आज तक वो अशरीरीपन का, वो बीज रूप अवस्था का, वो परम धाम की अवस्था का, वो फरिश्तेपन की अवस्था का, या मेरे ब्राह्मण स्वरूप का, या मेरे लक्ष्य को जो मैं पाना चाहता हूँ निकट भविष्य में, उसका, या उसका विश्वास, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं 8-108 में आ सकता हूँ। तो उसका अनुभव मुझे इस योग भट्टी में करना है।
और सुबह से लेके शाम तक इसकी जिद करनी है। जब भी योग भट्टी का लक्ष्य होता है, इस योग भट्टी का एक लक्ष्य बना लो कि मुझे अपनी संपूर्ण और सर्वोच्च अवस्था क्लियर करके जानी है कौन सी है। आप में से जितने नए लोग जो आज आए हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप 8-108 में आ सकते हैं? कितनों को लगता है? और जो पुराने हैं उनमें से कितनों को लगता है? जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, भगवान आप पे विश्वास नहीं करेगा। ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ज्ञान की समझ ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मास्टर जब आप पे मेहनत करेगा, जब आप अपने आप पे मेहनत करेंगे। तो ये 3-4 दिन जो है आप अपने पे ट्रस्ट करिए। अपने पे ट्रस्ट करके 5 दिन लगातार मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने उस सर्वोच्च पद के लिए तैयारी करनी है जो भगवान ने मुझे बताया। परिस्थितियां पुरुषार्थ खींच रही है, ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं पुरुषार्थ पीछे नहीं खींच रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बार कारण बन जाता है। लौकिक पीछे खींच रहा है, वाइब्रेशन पीछे खींच रहे, मेरे खुद के संस्कार पीछे खींच रहे। तो कम से कम सारी दुनिया पीछे खींचने पे आज जो भगवान की नॉलेज है मुझे मिली है, कम से कम मैं तो उस पर विश्वास करूं, मैं तो अपने आप को आगे रखूं। 5 दिन का ये लक्ष्य बना लीजिए। उसके बाद तो फिर आपको एक बार रस आ गया तो आप अपने आप करेंगे कि बाबा मैं ये योग भट्टी सिर्फ एक कारण से करने आई हूँ, और वो कारण है जो सर्वोच्च पद आपने मेरे लिए सोचा है, उस पर मैं विश्वास करके ये योग भट्टी करूंगी। और सर्वोच्च पद कौन सा है? बाबा कौन सा कहता है? आज की मुरली में भी है। कितनी बार है? किसने काउंट किया? नहीं किया। ठीक है, आज कम से कम और नहीं और तो 20-30 बार तो होगा, मैंने काउंट नहीं किया। ठीक है, तुम्हें मैं विश्व की बादशाही देने आया हूँ। विश्व की बादशाही अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, पता किसी को नहीं है क्या है। तो ट्रस्ट करके देखो। लौकिक पिता भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं आते ही वर्षा मिल गया। तो मैं कहता हूँ कि तुम जब मेरे बने मैं विश्व की बादशाही बनी। ठीक है, तो भगवान का बनते ही वर्षा मिलता है, प्रारब्ध कमानी पड़ती है। तो वर्षा नहीं लेना बाबा का, संपूर्ण वर्षा लेना है। संपूर्ण वर्षे में वर्षा प्लस प्रारब्ध। वर्षा मिल गया, ब्राह्मण बना, कहीं ना कहीं स्वर्ग में आ ही जाऊंगा। प्रारब्ध कमानी पड़ेगी, और प्रारब्ध है राजाओं का राजा, विश्व महाराजा, 2 पद। उसके लिए अपने आप को मेहनत देनी पड़ेगी। तो जिस तरह से भी आप योग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। उसमें एक चीज ऐड करनी है, अब मेरा योग संपूर्ण विश्व की बादशाही के लिए है, वो फर्स्ट नंबर में आने के लिए जिसके लिए भगवान ने मुझे चुना था। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। कल से ही सब लोग योग का चार्ट रखेंगे, पूरे दिन में बैठ के कितना किया, और लक्ष्य रखेंगे कि वो 5-5.5 से ऊपर हो। उसके लिए आपको कुछ करना पड़े। ठीक है ना, अपनी दिनचर्या खुद बनाओ। और अगर ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं 99.9% आपकी दिनचर्या बनेगी नहीं। आज चैलेंज कर रहा हूं मैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बना के सोना। बनेगी नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं बना। अगर आज बन गई तो देख लो, आज गाड़ी आज स्टेशन से तो निकली है, भागते भागते पकड़ सकते हो, एक दिन तो निकल गया। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। जैसे ही लक्ष्य क्लियर होता है उस तरीके के वाइब्रेशन मेरे आसपास बनते हैं, और उस तरीके की बाबा की ब्लेसिंग। बाबा कहते हैं एक एक को ढूंढ के सर्च लाइट देता हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन वो ढूंढते किसे हैं? ढूंढते किसे हैं? जो कि कोने में बैठा हुआ है। सर्च लाइट कौन खींच सकेगा? जो उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहा होगा। ठीक है, ब्राह्मण तो सारे ही बैठते हैं ना। तो अपना इस चीज पे विश्वास रख के अपनी योग भट्टी को पूरा करना। दिन में 5 घंटे बैठ के कम से कम योग करना। सबसे इंपॉर्टेंट है खाना साइलेंस में खाना, और इसकी वैल्यू देख लेना कल ही। कल पहले खुद तो साइलेंस में खाओ ही खाओ, उसके बाद आप आसपास का वातावरण देखो। किसी को कहना नहीं साइलेंस में खाओ, अब बस आप तो देखो कितने लोग हैं। लगभग 500 लोग होंगे। हम मुश्किल से 50 लोग खा रहे होंगे साइलेंस में। 450 लोगों से आगे हो गए। अब पूरे दिन में 1.5 घंटा खाना खाते हैं, आधा, तो 1 घंटा भी मानो कि प्योर 1 घंटा याद निकल गई, तो हम 450 घंटे आगे हो गए उनसे।
प्योर 450 घंटे। अब एक एक ब्राह्मण को लगभग 450 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो अगले हमसे आगे निकल सकता है। और उसमें भी जब हम गलती करें तो एक छोटी छोटी मर्यादा का इतना फायदा है, छोटी छोटी मर्यादा का। अपने नुमा शाम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। भट्टी का शेड्यूल ऐसा बना हुआ है, कल्चर गलत नहीं है, भट्टी का शेड्यूल ऐसा बनता है कि शाम के टाइम क्लास रख दी जाती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप क्लास में भी बैठते हैं तो योग युक्ति होके बैठे, फॉर ग्रांटेड ना लगे। हाँ, तो अपना 6 से 8 का योग करें। शाम को योग के बाद, शाम को योग के बाद तुरंत इधर ना आए। जैसे ही क्लास पूरी होती है तुरंत इधर ना आए, कम से कम 15 मिनट उधर ही रहे। उन वाइब्रेशंस को फील करो कि इतने सारे ब्राह्मण बैठ के योग कर रहे थे और अब वो सारे उठ के जा रहे हैं। वाइब्रेशन तो वही है। भारत में जो कल्चर है समाधियां बनाने का, बाबा का शांति स्तंभ है, क्यों बनाया हुआ है? ना बाबा है, ना बाबा की सोल है, क्या है वहाँ? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन इतने खतरनाक, आपको पता होगा ना, कोई साइंटिस्ट आए थे, वो मशीन खराब हो गई थी उनकी, जो जिससे वो अपने वाइब्रेशन नाप रहे थे, हालांकि कुटिया की बात है वो। वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशंस को फील करके आप अपना योग शक्तिशाली 15 मिनट बढ़ा सकते हो। और फिर इस 15 मिनट को कैलकुलेट कर लेना 450 से 500 से, 10-12 दिन वाला भी राइट। तो उस चीज को अगर हम समझें तो हम बड़े आराम से इस योग को भट्टी बना सकते हैं। शिव भगवान वहाँ से मधुबन का 7 हफ्ता 7 रोज में भी कितनी कमाई कर सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले आया था, 1 साल की 12 मास मधुबन के 1 हफ्ते में। लेकिन इसका रिवर्स भी है, अगर मधुबन में आके वो नहीं किया जो करना था तो उधर का खर्च करके भी जाओगे। तो इसीलिए अपना पूरा दिन में कम से कम आधे से 1 घंटा मधुबन के लिए योग करो। पूरा कल्प वृक्ष है ना, सारी आत्माओं का कल्प वृक्ष है, ठीक है। जड़ कहाँ है? ये है, यहाँ से सारा विश्व सस्टेन हो रहा है ना। इसके लिए योग करना कि मैं मधुबन की सर्वोच्च शक्तिशाली आत्मा, जो इस मधुबन के वाइब्रेशन को उस स्तर तक ले जा रही है कि हर आत्मा यहाँ के पालना ले। जैसे आपको फील हो रहा है ना, उससे 1000 गुना अच्छा और आत्माओं को फील हो। घर पे भी कर सकते, बाकी यहाँ पे भी करना है। तो ये चीज आप अगर अपने आप करके चलेंगे तो वो योग भट्टी बनेगी। तो पहला अमृत वेला, अमृत वेला को नॉर्मली जो भी आप करते हैं, नहीं करते हैं तो 15 मिनट से शुरू कीजिए, और जितना भी आप करते हैं घर पे उसमें 15 मिनट जरूर बढ़ाइए। उस 15 मिनट को भले ही वॉकिंग में ले लीजिए। जैसे ही अमृत वेला पूरा हुआ, बाबा रूम के उधर ही वॉक करो, स्लो वॉक करो, बाबा का हाथ पकड़ के वॉक करो, लेकिन 15 मिनट जरूर बढ़ाओ। मुरली को 15 मिनट जरूर बढ़ाओ। मुरली पूरी होती है, 1000 आत्माओं के वाइब्रेशन है वहाँ, बिल्कुल पैक है। ये एरिया बिल्कुल पैक है वाइब्रेशन से। प्रकृति देखो, मधुबन देखो, बिल्कुल बाजार के बीच में आ गया। शांतिवन तो पूरा है ही यहाँ पर ये, तो इसके फायदा उठाओ। तो मुरली को 15 मिनट एक्सटेंड करना है। बाबा ने क्या किया उनको रिकॉल करना है अपने दिमाग में। उससे क्या फायदा होगा? 15 मिनट इधर बढ़ गए, जो कि आम आत्माओं के नहीं बढ़े, जो नॉर्मल ब्राह्मण है। इधर आएंगे तो आपको डाइनिंग 15 मिनट वहां पे भी खड़े ही रहना है, उधर के 15 मिनट बढ़ गए। तो वही जो नॉर्मली आम ब्राह्मणों के लिए 24 घंटे का दिन था, वो आपके सीधे सीधे 24.5 घंटे का हो गया। इसी तरीके से अगर तीनों टाइम करेंगे, 15-15 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, तो आप नॉर्मली 3 घंटे बढ़ा देंगे। जो नॉर्मली आत्माओं के लिए 24 घंटे का दिन था, वो आपके लिए 28 घंटे का दिन हो गया। तो बाबा कहता है समय का साथ दो, तो समय का साथ देना है। और 1 दिन करके देखो, उसके बाद आपकी मर्जी है। 1 दिन तो करके देखो। कल शाम का अपना नुमा शाम देखना आप क्या अनुभव। और उसमें विशेष जो आपको बताया, अपना लक्ष्य लेके जरूर बैठो, ठीक है। निकट भविष्य में नंबर 1 जो सतयुगी प्रिंस है श्री कृष्ण, उसके साथ नेक्स्ट प्रिंस, ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसेस श्री राधा के साथ कैसी होगी, वो पढ़ रही है, वो ईश्वरीय राजयोग सीख रही है। उस स्मृति से अगर आप मुरली सुनोगे तो उस स्मृति से, उस वाइब्रेशन से वो मुरली तो सबके लिए, 1 से लेके Z तक, A to Z सारे मुरली से ही बन रहे हैं। कोई प्रजा बन रहा है, कोई विश्व महाराजा बन रहा है, यानी कि समझ में ही तो फर्क है। तो वो समझ कैसे डेवलप होगी? जब यहां से खुलेगा, ठीक है।
फिर कल अगर आप आएंगे तो फिर वही सारा चार्ट पूछेंगे आपसे, चार्ट के बाद फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक चिंतन का टॉपिक होता है, जैसे कि आज की चिंतन का टॉपिक था कि बाबा ने बोला था मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए, अर्थात उत्तम पुरुष बनने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष हैं देवताएं, और देवताएं किसको याद करा था? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को, उनको उत्तम पुरुष कहेंगे। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर, मनुष्य को देवता बनाया है इस संगम युग पर। तो इस संगम से क्या बने? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो टॉपिक बनाया था कौन कौन से ऐसे विभिन्न प्रकार के संगम हैं जो हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकते हैं। जैसे संगम युग तो और भी होते हैं ना, त्रेता और द्वापर का संगम युग, द्वापर और कलयुग का संगम युग, लेकिन वो हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण नहीं बना सकते। तो इस संगम युग पर और कौन कौन से संगम है, जो संगम युग नहीं संगम, जो हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकते हैं? तो सब लोग लिख के लाते हैं, फिर इनसे पूछते हैं। तो कौन सा संगम युग है जो हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है? सबसे पहला, जब हम कलयुग से संगम युग में आए। तो कलयुग और संगम युग का संगम कब हुआ? जिस दिन हमें बाबा का परिचय मिला। ठीक है, तो वो हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है, वो हमारे ऊपर है हम उस संगम युग को लेते कैसे हैं। नेक्स्ट, जब मैंने अपनी लौकिकता का, मेरी लौकिकता और अलौकिकता का संगम युग। सबसे पहले हम क्या थे? लौकिक थे, लेकिन बाबा ने जब मुझे परिचय दिया तो मैं अपनी अलौकिकता से मिला कि यही कर्म कितनी अलौकिकता से किए जा सकते हैं। तो मेरी लौकिकता और अलौकिकता का संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। जो भी लौकिक है, आज बाबा ने क्या कहा कि वहां पर सारे, कल की मुरली में था, कर्म बंधन सारे समाप्त कर सकते हो, है ना। तो कर्म बंधनों को क्या बनाना है? ईश्वरीय संबंध। तो अलौकिकता, ओके, इम्पोर्टेंट है बहुत। तो कौन सा संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है? हाँ, तो मेरा और मेरे लक्ष्य का संगम जिस दिन हुआ। ब्राह्मण सारे हैं, सारे ही पढ़ रहे हैं, लक्ष्य कितनों के मन में? और लक्ष्य का मतलब ये नहीं होता कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है या देवता बनना है। दिन में कितनी बार याद आया, कितनी बार रिवाइज आया? इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने घर से यहाँ आ रहे थे, अलौकिक घर, तो बार बार एक दूसरे से क्या पूछ रहे थे? कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया, है ना। तो बार बार उत्सुकता हो रही थी, और जैसे जैसे पास आ रहा था और ज्यादा, कितनी दूर रह गया, 10 मिनट रहेगी, 15 मिनट रहेगी, बैग तैयार करने लगे। यानी कि वो जो लक्ष्य है वो काहे में दिखता है? कर्मों में। आसपास के लोगों को पता चल जाता है, हाँ भाई इनका स्टेशन आ गया। तो इसी तरीके से लक्ष्य रखना आसान है कि मुझे 8-108 में, उसका रिवीजन, उसका रिकैपिचुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव भगवान वाचे कि जो भी वरदान तुम्हें शिव बाबा से चाहिए, 2013-14 समवेयर, आई थिंक 17 की मुरलियों में, कि बृहस्पतिवार के दिन यानी कि सतगुरुवार के दिन अमृत वेला के तुरंत बाद बाबा के सामने उस संगम, उस वरदान को रिवाइज करो, वट एवर यू वॉन्ट। तो बाबा सहज ही वो वरदान, और कोई भी कमी कमजोरी है उसको संडे के दिन, बाबा ने कहा था संडे के दिन अमृत वेला के बाद बाबा के सामने रिवाइज करो। तो मेरा और मेरे लक्ष्य का संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है जी। हाँ, मेरा और मेरी जो कल्प पहले वाली सर्व शक्तियों का जो मैंने इमर्ज किया, हमारे पास सारी शक्तियां हैं, मेरे अंदर ही तो है सारे ड्रामा का पार्ट, लेकिन मैं उसे कितना रिकॉल कर पाता हूँ, मैं उसको कितना समझा पाता हूँ, कितना समझ पाता हूँ, कितना समझ पाता हूँ। आज हमारी कोई भी बहन है तो उनको किसी न किसी के साथ चाहिए, या किसी न किसी के साथ जाना है, या मतलब कहीं पे भी जाना है। और खास तौर से ब्रह्मा कुमारी बहनें तो अकेले ट्रैवल कर लेती है, लेकिन लौकिक में बहनें किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने अपनी शक्तियों को ही तो इमर्ज किया है। ब्रह्मा कुमारी बहनें किस तरह ट्रैवल करती हैं? एकदम खुल के पूरा, ठीक है, उनको पता है उनके साथ कौन है। तो मेरी और मेरी कल्प पहले वाली सर्व शक्तियों का जो संगम है वो मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है दीदी। हाँ, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। बाबा ने क्या कहा है कि मुझे यथार्थ रीति जान, ठीक है ना, जान के पहचानना है। तो हमने जान लिया बाबा आया हुआ है, बाबा हमें सुना रहा है, संगम युग है, लेकिन कितना पहचाना, कितना पहचाना। हमारे यहाँ भी सारे भारत में इलेक्शन चल रहे हैं,
तो बड़े बड़े वीआईपी नेता वगैरह सब आते जाते रहते होंगे आसपास, तो हम कैसे छतों पे खड़े हो के देखते हैं, है ना, जिनको हमेशा टीवी पे देखा हो कैसे खड़े हो के देखते। और अभी भगवान 5000 साल के बाद आया, हम उठ के देखते, बाबा आता है, भाई मैं आया हूँ अमृत वेले 4 बजे, हाँ हाँ ठीक है कल देखेंगे। हाँ 5 मिनट और। हाँ, तो आत्मा और परमात्मा की पहचान, संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। और ऐसे कितनों को पता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण की कंप्लीट डेफिनेशन? कि क्वेश्चन यहाँ फिर से आता है, ये सब आपकी डेफिनेशन है, लक्ष्य तो क्लियर है लेकिन डेफिनेशन पता नहीं है, तो कितना दूर है? 200 हाँ, 200 किलोमीटर। ठीक है। चिंटू बेटा कौन सी क्लास में हो? आंटी इंग्लिश में? नहीं नहीं, क्लास कौन सी है? आंटी मैथ में? ऐसे नहीं होगा ना, कौन सी क्लास पे हो? तो 7th और 8th, तो कम से कम उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन का मीनिंग। जैसे एक चीज आई जो आप लोग मिस कर रहे थे इसलिए ध्यान किया, डबल अहिंसक अहिंसा परमो धर्म। तो जब डबल अहिंसा हो गई, अहिंसा परमो धर्म क्यों आया? ये कल सोच के आना है ना, अभी टाइम जाएगा, सोच के आना, बैठना, बाबा से पूछना, बाबा बताएगा, 100% आंसर आएगा। इसी तो कहते हैं मनन चिंतन, और क्या कहते हैं? अपने को एक्सप्लोर करो। सबसे पहले अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, 1 महीना किसी की भी क्लास, यहाँ से भट्टी से जाने के बाद किसी की क्लास नहीं सुनो, सिर्फ मुरली पे रहो। मुरली 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। और अगर किसी की क्लास फिर भी आपको खींचती है कि हाँ सुननी चाहिए, तो हफ्ते में 1। और 1 क्यों? क्योंकि उस एक क्लास में से 5 पॉइंट निकालो जिसको पूरे हफ्ते आपको अप्लाई करना है। नहीं तो जैसे माता जी ने कहा ना, ये माता जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार के मेजोरिटी की प्रॉब्लम है। क्लासेस को योग बना रखा है, क्लासेस को समझते हैं हमारा पुरुषार्थ है, क्लासेस को समझते हैं कि हाँ हम ठीक चल रहे हैं। सुनते टाइम हमें ऐसा लगता है कि हाँ वैराग्य आ रहा है, ठीक लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन का है भाई, मेरा जो भाई है चिंकू छोटा, 8th क्लास में 10th क्लास में रोज स्कूल जा रहा है, और सुबह ही मम्मी भाई जी मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी साइकिल दे दो, आज पैसे दे दो और मुझे छोड़ के आओ। और मैं देख रहा हूँ भैया भाई तो मेरा ही पढ़ रहा है, और फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं 00। भाई कहाँ जा रहा था? और अटेंडेंस देखी वहाँ पे भी पूरी है। तो यानी कि क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं था, जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, सुनता रहा, मास्टर जी के लेक्चर सुन रहा था। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कल के लिए आपके लिए विशेष होमवर्क है, डबल अहिंसक अहिंसा परमो धर्म, इन दोनों में फर्क क्या है चिंतन करके लाना, किसी से पूछना नहीं, बता तो हम भी देंगे, आप सोचना आपकी लिमिट कहाँ तक जाती है ना। चलो, मेरी आत्मा से सबसे पहले आत्मा, ठीक है ना, मेरी आत्मा और श्रीमत का संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। और श्रीमत अर्थात किसको पता है श्रीमत की डेफिनेशन? श्रीमत पे ही तो चलना है, परमात्मा की मत। बहुत बढ़िया। और श्रीमत की डेफिनेशन दीदी, और कुछ? श्रीमत ओके, बाबा कहता है देह सहित सर्व संबंध छोड़ मुझे याद करो। श्रीमत अर्थात लक्ष्य में टिकना। ठीक है, तो 2 डेफिनेशन जो बाबा मुरलियों से बताते। श्रीमत अर्थात श्री बनने की मत, यानी कि अपना लक्ष्य क्लियर रखो। और श्रीमत अर्थात जो दूसरी आप बता रहे, श्री द्वारा दी गई मत बाबा बोलते हैं। तो श्री श्री है, ठीक है, बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले 2 श्री श्री बताए। कौन कौन बताए? जो नए वाले हैं वो बताए। 2 श्री श्री कौन है? एक तो श्री श्री मैं हूँ, एक दूसरा श्री श्री कौन है? अभी कुछ दिनों पहले बताया ना। अरे भाई रुको तो सही, पूछ तो रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा, फिर बाबा ने बताया था कि श्री विष्णु को भी श्री श्री कहेंगे। क्यों कहेंगे ये बताओ? अब बताओ। मैं जाऊं? हाँ, कौन? विष्णु जी? अच्छा, और 1 मिनट, हाँ, कंबाइंड स्वरूप है, ये राइट आंसर। ठीक है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, वो कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए उनको श्री श्री बोलते हैं। अब फिर बाबा ने इसके बाद एक और आंसर बताया था कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं या श्री विष्णु बड़ा है। अब ये आंसर आपको देना, श्री विष्णु बड़े हैं, श्री विष्णु, या श्री भगवान बड़े हैं? कौन बड़ा है दीदी? मुरली में है
दोनों भगवान ही बड़े हैं। क्यों? श्री श्री तो दोनों के सामने लग रहा है। हाँ, क्रिएटर। द मेन आंसर इज हाँ, विष्णु श्रीमत पे ही नहीं चले। विष्णु तो सिर्फ एक आइडेंटिटी है, लक्ष्य है, वो कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं, सूक्ष्म आइडेंटिटी है। बट क्रिएटर कौन है? तो बनाने वाला। ठीक है। अच्छा, श्री और मेरी श्रीमत का संगम युग, इस संगम पर जब होता है तो वो मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। जी हाँ, साधन और साधना का संगम। मेरे पास जितने साधन हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मेरे जो साधन हैं, अगर मैं उन्हें साधना में लगा रहा हूँ तो मेरी साधना और मेरे साधनों का संगम। आजकल हमारे साधन क्या हो गए? हमें साधना से दूर ले जाने वाले बन गए। ठीक है, लाल लाइट जलेगी तो ही योग होगा, मेडिटेशन म्यूजिक ही तो ही योग लगेगा, सेंटर पे ही योग लगेगा, मधुबन में ही योग लगेगा, मधुबन में ही भट्टी होगी, घर पे भट्टी नहीं होगी। यहाँ से जाने के बाद अगले 7 दिन तक अपने घर पे भट्टी करनी है, कोई एक संकल्प लेके। वो 2 घंटे की भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली 4 घंटे की भी हो सकती है, 6 घंटे की, जितना भी आपके पास टाइम है। 1 घंटे की भी हो सकती है, हालांकि 2 से ऊपर ही होनी चाहिए। जो आपकी लौकिक दिनचर्या है उसमें 2 घंटे कहीं ना कहीं ऐड कर लो, और फिर देखो आप 15 दिन बाद। ठीक है जी। हाँ, जब मेरी बाह्य मुक्ता का अंतर्मुक्ता से संगम हुआ, वो मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। बाह्य मुक्ता में 63 जन्म भक्ति की, गीत गाए, भजन किए, शिव भगवान हुआ। कल परसों की मुरली में क्या क्या किया भक्ति से? 3 चीजें किसको याद है बताओ? परसों की मुरली में भक्ति से क्या क्या हुआ? परसों की मुरली में भी, उससे परसों की मुरली में भी टिप्पण घिसाए, पैसे खर्च किए, और तीसरा रड़िया मारी। ठीक है, तो किससे हुए? तो वो मेरी बाह्य मुक्ता थी। लेकिन जब मेरी अंतर्मुक्ता से मिलन हुआ, संगम हुआ, तो मुझे पता चला यह सब कुछ तो मेरे अंदर है। सब कुछ तो यहाँ से क्रिएट हो सकता है, सब कुछ। वो जो आप बड़ी बड़ी क्लासेस सुनेंगे, बड़े बड़े योग सुनेंगे, बड़ी बड़ी कमेंट्री सुनेंगे, ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। बस ये 5 दिन आप मतलब मेरा नहीं है, ये बाबा का ही कहना है, मैं तो थ्रू हूँ। 5 दिन उस लक्ष्य में टिक के, हर क्लास उस लक्ष्य में टिक के करो कि मुझे श्री कृष्ण के साथ आने वाली फर्स्ट प्रिंसेस बनना है, फर्स्ट प्रिंस बनना है। भाई श्री कृष्ण अकेला, अभी यहाँ इस ज्ञान सरोवर में अगर हम ज्ञान सरोवर निवासी रहे तो कुछ कर पाएंगे? यज्ञ आगे बढ़ेगा? सारा परिवार चाहिए ना, खाने वाले भी चाहिए, तो ही तो बनाने वाले आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर सतयुग में एक ही प्रिंस हो, श्री कृष्ण, सारे मोहल्ले में अकेला ही घूम रहा है, ठीक है, तो लगता है डिसेंट नहीं लगता, तो क्या होगा? तो दादी जानकी जी कहते हैं कि भले ही सब नंबर 1 में है, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। तो बहुत सारे, आजकल तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक ही क्लास में 3-4 रहे जिनके 100 मार्क्स आ जाते हैं। तो 1+1 नंबर वार ही है, 1+1, 2 नहीं, 1+1। ओके, पहले नहीं होते थे, अभी निकल के आना शुरू हो गया। हाँ पहले नहीं होता था ये सब। हाँ, पहले फिर सारे कॉन्सेप्ट ही अलग थे ना। अच्छा, माया के चक्र का सृष्टि के चक्र से संगम, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया लिखा है। ठीक है ना, जब मेरा माया के चक्र से, माया के चक्रों में फंसा हुआ था मेरी आत्मा, ये करना है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और जो मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान हुआ, अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान हुआ, मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ। अभी क्या था? अपना परिवार, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपनी बच्चे, अपना एरिया, अपने दोस्त, और अभी ब्राह्मण परिवार पूरी। हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, चलो आज ग्लोब को आकाश देंगे, ठीक है, अब ये नॉर्मली सुना है आपने वर्ड। अब सारे आंख बंद करो और आप देखो ग्लोब को आकाश देना क्या होता है। पूरा वर्ल्ड इसमें आ जाता है, पूरी प्रकृति इसमें आ जाती है, सारी इकोनॉमी इसमें आ जाती है, सारी सरकारें, सारी पॉलिटिक्स, सारा भ्रष्टाचार इसमें आ जाता है। इस सब को सतो प्रधान करने के लिए योग, समझते हैं हम, इन शब्दों को एलैबोरेट नहीं करते, तो फिर योग में वो पावर फील नहीं होती। बस एक पता है, ग्लोब पे बैठ के योग देना है, फिर कभी इधर फिसल रहा है, कभी इधर फिसल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। तो मेरे जो माया का चक्र था, उससे सृष्टि चक्र का जो संगम है, मुझे जो पता चला, उससे मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकता हूँ। और कौन बताएगा, किसने लिखा है? हाँ जी। अपनी कर्मेंद्रियों को
दिव्य ज्ञानेंद्रिय बनाना, दिव्य ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान का संगम, ठीक है ना। कर्मेंद्रिया तो हमारी पहले भी कर्म कर रही थी, लेकिन अभी हमारी सारी कर्मेंद्रिया क्या कर रही है? दिव्य कर्म कर रही। खाना हम पहले भी खाते थे, अब भी खाना खाते हैं, लेकिन अब के और उस खाने में क्या अंतर है? कौन बताएगा? पहले वाले खाने में और इस खाने में क्या अंतर है जी? पहले वाला खाना माया खाती थी, अब बाबा की याद में खाते। पहले वाला खाना नीचे गिराता था, विकारी बनाता था, हबच में खाते थे, टेस्ट में खाते थे। अभी का खाना संस्कार बनाता है, संस्कार बनाता है। हमारे पूरे 5000 साल में राजयोग के बाद अगर किसी चीज में आपके संस्कारों को चेंज करने की ताकत है, वो है ब्रह्मा भोजन में। कल कल करके देखो, बस मैं आपको वो बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो ब्राह्मण परिवार में हर कोई क्लास करा रहा है, हर कोई बेसिक की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिला रहा। भाई तुम जड़ों को छोड़ के पत्तों पे पानी डालते रहो, कब तक होगा? कब तक हरा रहेगा? जड़ों को तो पकड़ो। आप सबके पास अपनी अपनी डायरियां हैं, उसके पीछे दिनचर्या है। तो उन दिनचर्या का मुख्य सार मैं आपको बता देता हूँ। अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल और चार्ट, ये 6 चीजें हैं। पहले इन 6 चीजों को करो, इसके बाद आपको अधिकार है अपने घर से बाहर जाने का, अपने पुरुषार्थ से बाहर जाने का। और आप ढंग से कर लो, इन 6 से बाहर अगले 6 साल तक भी नहीं जाया जाएगा। जो भगवान बता रहा है उसको तो निगलेक्ट कर रखा है। अमृत वेला हो रहा है, मुरली हो रही है। भाई जी की क्लास नहीं आई, बहन जी का आज अपडेट नहीं हुआ, उनकी तो कमेंट्री नहीं आई अभी तक, उस पर बैठ के योग कर लो। बेसिक्स पकड़ लो, बस यहाँ कर लो ज्ञान सरोवर में। अब तो फ्री हो, 5 दिन के लिए करके देख लो, ना अनुभव लेके भेजे। जो भी, चाहे 5 साल से आ रहा है, चाहे 50 साल से आ रहा है, चाहे अब पहली बार आया, 5वें दिन अनुभव लेके जाएगा। 5वें दिन अनुभव लेके जाएगा अपने योग में, गारंटी बोल रहा हूँ। लेकिन फिर उस डेडिकेशन से आपको करना पड़ेगा, अपने सीरियस होके कि ये मेरी लाइफ का सवाल है, ठीक है। तो मेरी जो कर्मेंद्रिया थी, उनको जब दिव्य ज्ञान का संगम मिला, तो वो मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। और प्रदीप भाई, हाँ, मेरे भोगी और योगी जीवन के संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। कहाँ मैं हर चीज को भोग रहा था, ठीक है, साधन, पैसा, परिवार, संबंध, भोजन, आज वही सारा क्या हो गया? योग में, संबंध में, सारे। अच्छा, नॉर्मली कैसा ही ब्राह्मण है, चाहे 5 दिन का है, चाहे 50 दिन का है, अगर वो बाबा का सच्चा बच्चा है तो सबसे पहले क्या सोचता है कि इसको सिर्फ सेंटर कैसे लिया जाए, इसको मधुबन कैसे लिया जाए, है ना। तो ईश्वरीय संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से भोजन, तो वो पहले जो सारा भोग में था, अब वो क्या हो रहा है? योग में जा रहा है। तो जितना ज्यादा शिव भगवान वाचार्य की मूल्य मुख्य है याद, ठीक है। अच्छा, मदन भाई ने लिखा जी, पहले शूद्र फिर ब्रह्म कुमार, ठीक है ना। मेरे पहले लौकिक जीवन का अलौकिक जीवन से संगम, मेरे ब्रह्म कुमार, मेरे शूद्र कुमार से ब्रह्म कुमार बनने का संगम मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता है। ओके, लिखा है। मेरी आत्मा का, मेरी कल्प पहली वाली संपूर्ण दिव्यता से संगम। अभी बाबा ने कहा है कि तुम्हारा तारा टिमटिमाता था, लेकिन दिव्यता नहीं थी, दिव्यता टिमटिमा रही थी। हमें छोटे छोटे गुण तो थे, दया भाव, परोपकार, ये सब, लेकिन दिव्यता होती क्या है? वर्ल्ड लेवल पे सोचना, ठीक है। उसे कहते हैं कि दिव्यता माना जिससे मेरे साथ, मेरे हर कर्म में सारे विश्व की उन्नति हो रही। ओके, और कोई बताएगा? लिखा भैया? हाँ जी। मेरा लौकिक जीवन पहले रियलाइजेशन नहीं था, समर्पण था, लेकिन हद का। मेरी आत्मा का मेरे बेहद के समर्पण का मिलन। अब आत्मा किस चीज में? आप यहाँ बैठे हो, इस हॉल में बैठ के ज्ञान चिंतन कर रहे हो क्या, लेकिन ये वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं। योग जो कर रहे हो कहाँ जा रहे हैं? वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं। तो मेरा लौकिक से अलौकिक समर्पण, ईश्वर को अपना जीवन दे देना, ठीक है। और स्थूल से ज्यादा है सूक्ष्म। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब कई बार मुझे मधुबन वाले 1-2 भाई ने कहा ऐसे क्यों बोलते हो लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पे बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा चांस है बाहर वालों के पास, आधे से ज्यादा माला में बाहर वाले आएंगे,
लेकिन बाहर चांस भी ज़्यादा है, प्रिविलेज भी ज़्यादा है, ठीक है, और मेहनत भी कम है। फिर कोई कोई पूछते हैं कि कैसे, 1 मिनट में यही पूरा कर देते हैं बस। तो हमें बाबा ने कहा है घर व्यवहार में रहते हुए 8 घंटा अपने, 8 घंटा नौकरी के, 8 घंटे सोना, 24 हो गए। अब हम यहाँ लौकिक अलौकिक सारा हमारा क्या है, अलौकिक है। तो 8 घंटे यहाँ बैठ के क्या करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो 8 घंटे 1 सेकंड के बाद हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है, 8 घंटे तक हमारा पुरुषार्थ शुरू नहीं होता। अगर हम सुबह 2 बजे उठते हैं, ठीक है, तो हमारा कितने बजे तक, 6 बजे के बाद हमारा क्या शुरू होता है, 4 और 2 6 हो गए ना, 8 घंटे। कितने बजे तक, 10 बजे। 10 बजे के बाद हमारा पुरुषार्थ शुरू होगा, ठीक है। और आप लोगों का सुबह खुद उठना है, खाना खुद बनाना है, कमाना खुद है, लाना खुद है, सबकी अपनी ड्यूटीज बंधी हुई है ना, और वहां से जो शुरू करते हो शुरू हो जाता है। ओके, फिर कल मिलेंगे। कल का टॉपिक जो मिलेगा वो शेयर कर देंगे, नहीं तो सुनेंगे। आपको विशेष अपने 5 बेसिक्स पे ध्यान देना है। मुख्य अमृत वेला 15 मिनट बढ़ाना है, मुरली 15 मिनट बढ़ानी, वहीं बैठ के योग करो, नहीं तो हॉल के पीछे से होके उधर डोम की तरफ चले जाओ, वॉकिंग करो साइलेंस में। अगर 3-4 भी हो साइलेंस में, मुरली के पॉइंट रिकॉल कर लो, बाबा के साथ वॉक कर लो, लेकिन 15 मिनट तक उधर ही रहना है, घड़ी देख के रहना है। 15 की 16 हो जाए, 15 की 14 नहीं होनी चाहिए। हर कोई क्लास होगी उसके 15 मिनट वहीं रहना है, खाना खाने 15 मिनट बाद आना है, वहीं बैठ के योग करना है। वो जो भाई साहब ने, बहन जी ने बताया उसको रिकॉल करना है। नुमा शाम कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। खाना पूरा साइलेंस और याद में खाना, याद की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साइलेंस आप मुख से रह ही सकते हो। और फिर अपना शाम को योग बताना, पहले सबसे पहले आपका अनुभव पूछेंगे, जो प्रॉपरली करके जाएगा। ऐसा नहीं होगा कल ही आपने किया कल ही अनुभव हो जाएगा, लेकिन कल अगर समर्पणता से किया तो कल ही अनुभव हो सकता है, ठीक है। मधुबन का 1 हफ्ता 12 मास के बराबर। बाबा ने अभी कहा था 5-7 रोज में भी 30 साल वालों से आगे जा सकते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल, 1 दिन 2 साल के बराबर है। कैलकुलेशन देखो बाबा की, 1 दिन 2 साल के बराबर हो गया। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति, में पोस्ट कर दूंगा।